तो दोस्तों, अगर आप राजभाषा अधिकारी के पोस्ट के लिए जॉब में अप्लाई करते हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसपे मेंस में राजभाषा अधिकारी के क्वेश्चंस आए राजभाषा विभाग से एवं इससे संबंधित। तो दोस्तों, जनरली अगर आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं या फिर राजभाषा विभाग से संबंधित कोई प्रश्न बन रहा है तो वो सामान्यतः इन शब्द भंडार से ही बनता है जो आपके सामने ये शब्द उपखंड दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं, जितने भी विकल्प देख रहे हैं, जैसे राजभाषा अधिकारी के कार्य, राजभाषा हिंदी के लिए अनुच्छेद 343 से 351, इन सभी की हमने इन डिटेल में वीडियो बना दी है और प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दी है जो कि राजभाषा नाम से है। आप हमारे चैनल के आइकन पे क्लिक करके उस वाली प्लेलिस्ट पे विजिट करिए राजभाषा नाम से, एंड आप इन सबको अच्छे से पढ़ पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजभाषा गौरव पुरस्कार के बारे में। तो राजभाषा की आधिकारिक वेबसाइट में राजभाषा गौरव पुरस्कार संकल्प के संदर्भ में भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 1 में प्रकाशनार्थ के लिए यह एक आवेदन एक संकल्प पीडीएफ फॉर्म में अपलोड है, जिसे आप पढ़ेंगे। हम आपके सामने इसका मेंशन करेंगे। इसका जो साउंड है वह इस पुरस्कार की क्लैरिटी को समझने में और सहज बना देगा। तो दोस्तों, यह पुरस्कार दिया जाता है आधुनिक ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिंदी में प्रस्तुत लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए। यह पुरस्कार की शुरुआत 2015 और 16 से की गई और इसका नाम पूरा है राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। तो यहाँ पे जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना या फिर मौलिक, इनका क्या मतलब है हम इन्हें भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले सामान्यतः यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, तो भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। दूसरा है कि केंद्रीय सरकार के कार्मिकों को, कर्मचारियों को जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको सहित हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए। अब कुछ नाम और परिभाषाएं हैं जो कि आप स्पष्ट होना चाहिए आपको कि इस योजना का नाम हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना है। और जो परिभाषाओं में यहाँ पे योजना का अभिप्राय रहेगा कि तकनीकी ज्ञान विज्ञान संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए। और मौलिक का अर्थ होता है कि जो आप पुस्तक लिख रहे हो वो मूल हिंदी भाषा में लिखी गई हो और पहली बार प्रकाशित हो रही हो। इसमें जो पुस्तक से आशय है, तो प्रकाशित पुस्तक जो आप कर रहे हैं उससे आशय है। और जो वर्ष से अभिप्राय है, योजना वर्ष जहाँ पे दिया है वो उसका मतलब है वित्तीय वर्ष, और जो प्रकाशन वर्ष का मतलब रहेगा कैलेंडर वर्ष। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों इत्यादि में सरकारी कामकाज में तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है। हम सभी को पता है कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आती है क्योंकि तकनीकी विषयों पर पुस्तकों की कमी है। ऐसे विषयों पर सरकारी कामकाज को हिंदी में करते हुए कार्मिकों को कठिनाई आती है क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान के विषयों पर हिंदी शब्दावली से वे अनभिज्ञ होते हैं। इसका मुख्य कारण ज्ञान विज्ञान के विषयों पर हिंदी में पुस्तकों का कम उपलब्ध होना है। इस क्षेत्र में हिंदी में पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग यह योजना चला रहा है। तो इसका जनरली योजना यही है कि ताकि हिंदी को बढ़ावा मिल जाए और हम जो उन शब्दावलियों का है उनसे ज़्यादा परिचित हो पाएं। अब अगर पुरस्कार की बात करें तो सामान्यतः जो प्रथम पुरस्कार आता है उनको 2 लाख, द्वितीय को 1,25,000, तृतीय को 75, चौथे को 10,000 समथिंग मिलता है। अब पात्रता की अगर बात करें तो लेखक जो है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई विदेशी लाइक नेपाली है या फिर पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान का सिंध प्रांत में भी, प्रोविंस में भी हिंदी बोली जाती है, जैसे कृष्णा सोविती वहीं की हैं, तो वहीं की थी, अब वो नहीं रही। तो ऐसे में केवल वो भारत के नागरिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो पुस्तक है वो आधुनिक तकनीकी विज्ञान के विभिन्न विधाओं पर होनी चाहिए। और ये विधाएं हो सकती हैं इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान,
आयुर्विज्ञान, रसायन, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, मनोविज्ञान और समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण इत्यादि। तो जो समसामयिक का मतलब है वो करंट अफेयर्स है, करंट पे अगर आप लिखते हैं। लेकिन आगे यहाँ पे बोला गया है कि इसमें कोई भी अनयूजफुल आपका कंटेंट वैलिड नहीं रहेगा, मान्य नहीं रहेगा। अब अगर हम सामान्य शर्तों के बारे में बात करें तो ये भी आपको ध्यान देना जरूरी है, यह कि अगर आपने कई सारी पुस्तकें लिख ली हैं कई सारी अलग अलग विधाओं में, तो आपका जो वहाँ पे फॉर्मेट रहेगा, इसमें डाउन पे इस पीडीएफ में एक फॉर्मेट है, तो जब आप उसे सेंड करेंगे, भरेंगे, भेजेंगे, तो आपको एक साथ ही सभी विधाओं के लिए नहीं बल्कि अलग अलग विधाओं के लिए आपको भेजना है। लेकिन अगर आपके साथ कोई सह लेखक है, लाइक मैं और आप मिलके ये लिख रहे हैं कोई पुस्तक, तो ऐसे में हम दोनों को अलग अलग भेजना है प्रोफार्मा में लिख के। इसके अलावा दोस्तों की जो आपका पुस्तक है वो मूल कंटेंट होना चाहिए, बेसिक कंटेंट आपका ही होना चाहिए। आप कहीं से अनुवाद करके, जैसे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, जैसे कोई भी अनुवाद करता है उस तरह से आप कोई अन्य भाषा से हिंदी में अनुवाद करके ये पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपकी पुस्तक किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में ही कोई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है तो ऐसे में यह पुस्तक मान्य नहीं रहेगी राजभाषा गौरव पुरस्कार प्राप्त करने में। और आपकी जो पुस्तक है वो एक समीक्षात्मक विश्लेषण युक्त होनी चाहिए। इसमें आप कोई इंफॉर्मेशन दें, उसका एनालिसिस करें, न सिर्फ कि केवल आप जैसे पीएचडी के लिए शोध कर रहे हैं, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि अगर आप लिख के कंटेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये मान्य नहीं रहेगा। अगर किसी ने पूर्व में ही 3 वर्ष के अंतर्गत कोई राजभाषा विभाग की किसी योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त कर लिया है तो वह इस प्रविष्टि के लिए विचारणीय नहीं होगा, और जो सह लेखक रहेंगे उनको आनुपातिक राशि प्रदान ही की जाएगी। जैसे कोई पुस्तक है और मैंने पहले भाग ले लिया है, आपने नहीं लिया है, तो आपको उस राशि में से आनुपातिक रूप में दी जाएगी आपको, और मुझे राशि नहीं दी जाएगी। और जो पुस्तक के पृष्ठों की संख्या वो कम से कम 100 पृष्ठ होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पुरस्कार किसे मिलेगा किसे नहीं, यह तय करने वाला राजभाषा समिति होती है, उसी का फाइनल जो उनका निर्णय रहेगा वो सर्वमान्य होगा। अब दोस्तों जो इस पुरस्कार को सुपरवाइज करते हैं, सर्विलेंस में रखते हैं, निगरानी करते हैं, या फिर उसका देखते हैं कि ये लायक है या नहीं है, तो ये करते हैं संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, 2 गैर सरकारी व्यक्ति जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाते हैं, और निदेशक उपनिदेशक कार्यान्वयन राजभाषा विभाग द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है। दिन पुस्तक को आपको दिया जाता है राजभाषा गौरव पुरस्कार। यह जो पुरस्कार दिया जाता है, अगर मान लीजिए जितना हमने बात किया, जो सदस्य रहते हैं अगर उनकी संख्या बराबर मतों में विभाजित हो जाए तो जो वहाँ के अध्यक्ष रहेंगे उनका ही निर्णय सर्वमान्य रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ सामान्य बातें हैं, जैसे कि उस पुस्तक में आपका कॉपीराइट बन जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, जैसे कि ये योजना को शिथिल बाद में किया जा सकता है नियमबद्ध तरीकों से। और आप अगर और डाउन पे आए तो यहाँ पे वो वाला प्रपत्र है, वो वाला फॉर्म है, किस हिसाब से आपको उसे भेजना है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मैं इसमें अच्छे से समझा पाया हूँगा क्या है राजभाषा गौरव पुरस्कार, एंड ये संकल्प था असल में, और ये तय कर देता है कि किस तरह से राजभाषा पुरस्कार गौरव पुरस्कार आपको प्रदान किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो अगर आप कभी भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं। अब हम अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।